हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस नॉलेज। इस चैनल पे हम क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और जो फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रश्न, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो पहले हमें एक विद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। विद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है? जब दो बराबर या विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये जो समान या विपरीत आवेश हैं, देखिए एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश है, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित है, तो ये क्या हो गया? एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। तो देखिए माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसकी मध्य दूरी 12 है, जिसकी दूरी 12 है। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो हमने अभी समझाया वो हम इसमें लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो हमने यहाँ पे चित्र में किया है वो हमने नीचे लिख लिया है कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी दूरी 12 है, जिसकी दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो हमने यहाँ पे किया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो एक प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे और एक माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे और फिर परिणामी तीव्रता हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए पहले हम लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे लिख लिया है कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई। तो हम प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू, तो हम यहाँ पे E1 ले लेते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी का स्क्वायर क्या है? तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर दूरी क्या है? तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर दूरी होगी, यहाँ पे दोनों ये जो द्विध्रुव है एक, इसकी दूरी 12 है तो इसकी दूरी ओनली हो जाएगी क्या? L, और इसकी दूरी हो जाएगी L। तो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R माइनस L हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R और यहाँ से इतनी दूरी हटा देंगे तो इतनी दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो R माइनस L यहाँ पे दूरी हो जाएगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी क्या हो जाएगी? R माइनस L हो जाएगी हमारी प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी। तो हम यहाँ पे लिख लेते R माइनस L का वर्ग, क्योंकि दूरी का वर्ग होता है। और ऐसे ही हम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हमने लिख लिया है कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे प्लस क्यू के कारण E1 लिया था और हम माइनस क्यू के कारण E2 ले लेते हैं और हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वही रहेगा जो इसमें था 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन। अब यहाँ पे माइनस क्यू आवेश की दूरी कितनी है? बिंदु पी तक की। तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L। तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R प्लस L, इसकी दूरी हो जाएगी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और इसकी L और इसकी L है, तो यहाँ से जो R प्लस L हो जाएगी टोटल दूरी इसकी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि R स्क्वायर, तो मतलब R प्लस L का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। और हम अब परिणामी तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अब हमारी अतः बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता जो टोटल तीव्रता है वो हम ज्ञात करेंगे। तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। जो हमारा E1 का मान है वो हम लिख देंगे और माइनस करके E2 का जो मान है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, E1 और E2 का मान, और E1 में से E2 की तीव्रता घटाएंगे तो हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए हम लिख लेते हैं E1 और E2 का मान हमने यहाँ पे रख दिया। पहले हम इसमें से ओवेनेस्ट ले लेते हैं। तो देखिए Q इसमें भी है और Q इसमें भी है और 1/4π मतलब इसमें भी है और 1/4πε0 इसमें भी है। तो हम इस दोनों को ओवेनेस्ट ले लेंगे तो 1/r माइनस L स्क्वायर बचेगा और माइनस करके 1/r प्लस L स्क्वायर बचेगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि Q अपॉन 4πε0 Q अपॉन 4πε0 ये ओवेनेस्ट लेंगे तो A और ये इसमें से ओवेनेस्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा? 1 यहाँ पे बचेगा R माइनस L का वर्ग माइनस यहाँ पे 1 ये क्योंकि ओवेनेस्ट लिया तो 1/r प्लस L का स्क्वायर यहाँ पे हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। अब जो इतना हमारे लिए प्राप्त हो गया है, अब हम इसमें से इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। तो इन दोनों का जो लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन 4πε0। देखिए यहाँ से हमने इसको ओवेनेस्ट लिया तो ये बचा और इसमें से भी ओवेनेस्ट लिया तो ये बचा और दोनों को इसमें से ले लिया और माइनस करके ये जो बचा वो हमने लिख लिया। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो ये दोनों संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। कैसे? R माइनस L का वर्ग और माइनस करके R प्लस L का वर्ग हमें यहाँ पे इन दोनों का लघुत्तम में प्राप्त हो जाएगा और इसका हम इसमें
भाग देंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस की संख्या बचेगी, इसमें हम इसका गुणा कर देंगे तो आर प्लस एल का स्क्वायर, या हम इसमें इसका कर सकते हैं माइनस करके इसमें इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर। यहाँ पे इतना हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन। तो जो आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसका जो ए धन बी का पूर्ण वर्ग होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग प्लस 2ab, तो इसमें भी ऐसे करेंगे आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग प्लस 2rl इसमें आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे बराबर में लिख लेते हैं q अपॉन 4πε0 और यहाँ पे हम इसका वर्ग करेंगे और इसको जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने देंगे, आर माइनस एल का वर्ग माइनस करके, सॉरी माइनस नहीं यहाँ पे इंटू है क्योंकि इनका लघुत्तम लेंगे तो इंटू में आता है, और यहाँ पे लिख लेंगे आर प्लस एल का वर्ग, और फिर यहाँ पे जो वर्ग लगेगा सर्वसमीकरण लग जाएगी आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग प्लस 2rl, और यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे भी सर्वसमीकरण लगेगी जो लगेगी आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, अभी माइनस में है तो माइनस 2rl इसकी सर्वसमीकरण लग जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इतना हमें प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना है इसमें। तो यहाँ पे q अपॉन 4πε0 वैसे ही लिखा रहने देना है, और यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है उसको भी सेम टू सेम लिख देना है, आर माइनस एल का वर्ग और इंटू में आर प्लस एल का वर्ग लिख देना है, और यहाँ पे देखिए इसको भी वैसा ही लिख देना है, आर वर्ग प्लस एल वर्ग प्लस 2rl, और यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे तो पुस्तक में, तो यहाँ पे जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और एल का वर्ग, और माइनस माइनस का इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 2rl, और देखिए यहाँ पे जो आर है प्लस का वो कट गया और एल प्लस का वो कट गया, यहाँ पे भी आर और एल कट गया तो यहाँ पे 2rl बचा और 2rl बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 4rl। तो यहाँ पे q अपॉन 4πε0 इंटू जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे वैसे ही लिख देते हैं, आर माइनस एल का वर्ग इंटू आर प्लस एल का वर्ग, और यहाँ पे हो जाएगा 4rl यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देख ले, और आगे भी यहाँ पे सर्वसमीकरण लग जाएगी। तो देखिए कैसा है, q अपॉन 4πε0 और यहाँ पे 4rl वैसा ही लिखा रहने देना है, और यहाँ पे बटे में लिखना है आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग, और यहाँ पे इसका संपूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि एक बार धन से लिख सकते हैं सर्वसमीकरण को, एक बार ऋण से लिख सकते हैं, दोनों को मिला के ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हो जाएगा वो है, चूँकि यहाँ पे आर बड़ा है एल से, या एल छोटा है आर से, तो यहाँ पे एल की कुछ वैल्यू नहीं रहती है, तो एल की जगह पे शून्य रख देंगे तो शून्य का वर्ग शून्य होता है, तो यहाँ पे आर का वर्ग आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, q अपॉन 4πε0 और यहाँ पे आ जाएगा 4rl अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि l की जगह पे 0 हो जाएगा, क्योंकि r बड़ा है l से, तो इसीलिए यहाँ पे r का वर्ग और इसका संपूर्ण वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लगेगा, देख लेते हैं। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे अब इसको वैसे ही लिख देते हैं 1/4πε0 इंटू यहाँ पे q लिखा है और यहाँ पे 4rl लिखा है, तो 4rl की यहाँ पे हम 2 माइनस ले लेते हैं, तो हम 2 को अलग लिख लेते हैं, और यहाँ पे q वैसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पे 2 यहाँ पे लिया तो यहाँ पे 2rl आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2r और इंटू l आ जाएगा, और यहाँ पे जो बटे में है वो वैसा ही लिखा रहेगा, यहाँ पे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक, इसको इसलिए लिखा है क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण हमारा p बराबर होता है 2ql, द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2ql, यहाँ पे होता है द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर होता है हमारा, तो यहाँ पे 2ql है, जो 2ql इसकी जगह पे हम रखेंगे p, तो देखिए 2ql की जगह पे हम p रखेंगे, तो यहाँ पे 1/4πε0 और यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सूत्र होता है 2ql, द्विध्रुव आघूर्ण का ये सूत्र होता है p बराबर, तो 2ql की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा p आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे p और यहाँ पे अपॉन में p इंटू 2ql की जगह p आ जाएगा, और 2r यहाँ पे सिर्फ बचेगा, तो 2r वैसा ही लिख दिया, और यहाँ पे r पे 4 की घात है, और यहाँ पे 1/4πε0 चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2pr, क्या 2pr अपॉन r पे 4 की घात, तो यहाँ पे r पे 4 की घात है तो 3 की घात बचेगी, क्योंकि एक घात यहाँ से कट जाएगी, तो यहाँ पे जो अगला स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 इंटू
2p/r पे 3 की घात यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और जो हमारा राइट आंसर है वो यही है। आंसर यही हमारा, किसी विद्युत ध्रुव कटाक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो चुकी है। तो फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।